दोस्तों नमस्कार, जय श्री राधे माता की। आज बात करते हैं, कुछ विशेष बात है। वेड़िया से मेरे पास में कॉल आया था। दुकानों में रहते हैं बाइसन। उन्होंने कहा था कि सावल राम जी आपके कार्यकर्ता है। उनका बिल्कुल है सर। बोले आपके कार्यकर्ता अब किसी और नए संगठन में जुड़ गए हैं, तो आप बोलते क्यों नहीं हो? और भी आपके बाड़मेर में कार्यकर्ता है जो जुड़े हुए। तो मैं उनसे कहा था, मैंने कहा सर नहीं, और हमारे कार्यकर्ता कोई नहीं जुड़ा। हाँ, सावल राम जी के पास में पद है, वो जरूर जुड़े हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। ये संगठनों की जो लड़ाई है ना, वो मैं नहीं लड़ना चाहता। मेरे कार्यकर्ता स्वतंत्र है, सावल राम जी भी स्वतंत्र है। कार्यकर्ता बनने का मतलब ये नहीं कि मैंने उनको खरीद लिया है, ऐसा नहीं है। सावल राम जी ही नहीं, आप भी, जी हाँ आपसे कह रहा हूं, कोई भी भाई स्वतंत्र है, किसी भी अन्य संगठन से जुड़ सकता है। कई लोगों ने कहा साहब नारायण जी बाड़मेर में 8 से 10 कार्यकर्ता आपके हैं जो अन्य संगठन से जुड़ गए। तो मैंने उनका नहीं, मेरा एक भी कार्यकर्ता नहीं है सिवाय सावल राम जी के अलावा। और सावल राम जी जुड़े हैं तो उनको कुछ लगा होगा कि भाई नारायण जी के संगठन में कुछ कमियां होगी, कुछ त्रुटियां होगी, नारायण जी में कुछ गलतियां होगी। कोई भी किसी भी संगठन को कभी छोड़ता तभी है जब उस संगठन में कुछ कमियां होती है। हो सकता है नारायण प्रजापति में या प्रजापति युवा शक्ति संगठन में कुछ कमियां हो, और जो जिस संगठन से जुड़े हुए हो सकता है वो संगठन हमसे अच्छा हो। तो मैं कतई बुराई नहीं करूंगा कि वो हमारे संगठन को छोड़कर किसी अन्य संगठन में छोटे हैं। हाँ, ये बात तय है कि कोई भी आदमी 2 संगठन में पद नहीं लेने चाहिए, एक संगठन में रहना चाहिए, ये उचित बात है। और बाकी बाड़मेर जिले की संपूर्ण कार्यकारिणी को हमने कब का खत्म कर दिया। कि जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं उनसे मेरी विनती है, आप मेरे प्रेमी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे अनुज हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, ऐसी कोई हीन भावना पैदा ना करें। संगठन कोई भी हो, वो किस लिए बनाए जाते हैं? समाज को एक करे, समाज के सुख दुख में काम आए। जहां पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, संगठन आगे बढ़कर काम करे। इसीलिए संगठन बनाया गया, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी अन्य और का। विचार तो यही है सबके। मैं 365 दिन काम करता हूं और अपना काम बड़ी ईमानदारी से, बड़े डंके की चोट करता हूं। हाँ, एक चीज करता हूं, जो पद के लालची होते हैं ना, उनको मैं पद से हटा देता हूं। अब वो पद से हटाने के बाद में अगर उनको गुस्सा आ जाता है और वो किसी अन्य संगठन में अगर जुड़ते हैं तो ये उनकी स्वतंत्रता है। वो मेरे नौकर नहीं है, वो मेरे समाज के हैं, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के। ये हमने प्रजापति युवा शक्ति संगठन जब गठन किया गया था ना, मैं आज आपको संगठन की बातें ही करने आया हूं। हमारा ये नहीं था कि इसको दायरा बढ़ाया जाए, नहीं। हमारा काम ये था कि हर जिले में एक संगठन तैयार करें और वो समाज के पीड़ितों के काम आए। जहां भी हमें लगता है कि पीड़ित परिवारों के लायक या पीड़ित परिवारों के लिए काम नहीं कर रहा है, माला सापा मान सम्मान के लिए काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को हम तुरंत हटा देते हैं। उसका एक कारण है, विजन है। हमारा काम क्या है? कहीं कोई पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो तो हम सबसे पहले अग्रणी पंक्ति में खड़े रहते। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, मुझे अब प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12-13 साल हो गए। हर जिले में मैं पहुंच चुका हूं और हर जिले तक पहुंचने की हिम्मत भी रखता हूं। खुद को इतना सक्षम मानता हूं, बुरा मत मानिएगा, घमंड मत करिएगा। आपको सोचेंगे नारायण जी घमंड कर रहे हैं, नहीं सर। इतना सक्षम मानता हूं कि जहां भी पीड़ा हो, समाज का कोई भी व्यक्ति अगर मुझे याद करे तो 99% वहां पहुंचने की उम्मीद करता हूं और कोशिश करके 101% पहुंच जाता हूं। 99% तो घर बैठे सोच लेता हूं कि हाँ साहब हम इसका काम करूंगा। बाड़मेर जिले की बात करें, लाल बाबा कांड हो, ये फौजीवाड़ा हो, और इससे बड़े और भी कोई कांड हो, हर जगह उपस्थित हुआ हूं। पैदल मार्च किया है, दंडवत यात्रा की है, पुलिस वालों से लड़ा हूं, FIR है, जेली है, सारे काम किए हैं। किसके लिए? समाज की कोई पीड़ा में। और एक बात और कहता हूं, आगे और पीछे कोई नहीं, अकेला।
समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो इस उद्देश्य से लेकर के कभी संगठन नहीं बनाया था कि संगठन से कुछ फायदा लेना है। मुझे ना तो बीजेपी में, ना कांग्रेस में, ना अन्य पार्टी में कोई दिलचस्पी है। मुझे किसी भी तरीके से राजनीति में जाने की कोई दिलचस्पी नहीं है। भविष्य में जाकर वार्ड मेंबर, सरपंच, प्रधान, एमएलए, एमपी, इनके चुनाव लड़ने की कोई तैयारी नहीं कर रहा हूं और ना भविष्य में करने की सोच रहा हूं। उद्देश्य क्या है? कोई भी संगठन का कार्यकर्ता, अब भी मेरी तरफ से खुली आजादी है। अगर आपने मेरे संगठन का पद अगर आपके पास बच गया हो तो तुरंत एक इस्तीफा लिखकर आप किसी भी संगठन में जुड़े। मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा आपको किसी को कहूं कि साहब आप अपना पद छोड़े, नहीं। आप स्वयं अपना इस्तीफा लिखें। और हार्दिक इच्छा भी है मेरी, क्योंकि हम मुर्दों की फौज इकट्ठा नहीं करना चाहते। किसी ने कहा था साहब 1000 आदमी हो तो अच्छा लगता। मैंने कहा नहीं सर, जीवित अगर 5 ही हो ना तो बहुत होते हैं। ये हमने करके दिखाया है। लाल बाबा में हम कितने लोग थे, हमने करके दिखाया है। अभी फौजी वाले कांड में हम कितने लोग हैं, हम लोगों ने करके दिखाया है। और भी करने, सवाई माधोपुर कांड में कितने लोग थे, करके दिखाया है। मैं तो अकेला ही गया था सवाई माधोपुर, करके दिखाया है। और भी कई जगह जाते हैं तो करके दिखाते हैं, रिजल्ट आता है और हमेशा रिजल्ट के आधार पर चलते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हमसे अगर कोई कार्यकर्ता नाराज होकर या छोड़कर अगर कोई जाता है, हो सकता है उसको हमारे संगठन में कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो। मान लीजिए उदाहरण, हमने मंच पर कभी उनका नाम लेकर उनको सापा नहीं पहनाया हो, नाराज हो सकते। हो सकता है कभी हमने उनको मंच पर बुलाकर माला नहीं पहनाई हो, नाराज हो सकते। हो सकता है हमने उनको कमीशन नहीं दिया है, नाराज हो सकते हैं। हो सकता है कोई भाई और किसी कारण से नाराज हो सकता है। उसमें मेरा निजी नुकसान कुछ नहीं है। मैं डंके की चोट छाती ठोक के कहता, हमने संगठन बनाया है पीड़ा में और दुख में काम आने के लिए। और रही बात, रसीद बुक लेकर कभी आपके घर आया क्या? मैं किसी के घर रसीद बुक लेकर नहीं आता। जी हां, आपसे कह रहा हूं। आपके घर आया? नहीं ना। मैं कभी आपके घर वोट मांगने आया? किसी नेता की चमचागिरी करके आपके पास आया? नहीं। मैंने कभी कहा आपसे कि साहब मेरी मदद करो? नहीं कहता। हां, आता हूं आपके घर जब आपके आस पड़ोस में किसी कुमार को मार दिया जाता है। आपसे कहता हूं, अपील करता हूं, आपके घर आता हूं कि साहब उसकी मदद करो। मैं भी आया हूं नागौर से, आप भी घर से बाहर निकलो। तो उसमें क्या गलत है? अब उसमें भी अगर आपको गलत लगता है तो मत बुलाओ ना नारायण प्रजापति को। घर पे आराम से देखो, सब कुछ है, घर में कोई तकलीफ नहीं है, शान से रह रहा हूं। इतनी बड़ी सारी टीवी लगी हुई है, देख रहा हूं, सारी एसी लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं, लाइट है, सारी व्यवस्था घर में है। और न ही कोई इच्छा है कि भाई मैं 4 दिन 5 दिन रात को 12 बजे तक 2 बजे तक कहीं घूमने जाऊं, कहीं और करने जाऊं, गाड़ी चलाता रहूं, इस बुढ़ापे में भी तकलीफ पाता रहूं, रोटी खाने को मिले ना मिले संघर्ष करता रहूं, 10-10 दिन पैदल चलूं, सर्दी हो गर्मी हो बाहर सड़क पर बैठूं, जहाँ कुत्ते मूतते हैं वहाँ सोऊं। जरूरत नहीं है। मन में एक विचार आया कि मेरे समाज के पीड़ित परिवारों के लिए कोई काम करूं, मेरे समाज के लिए कुछ करूं, मेरे समाज के लिए मरूं, समाज की पीड़ा में तकलीफ में काम आऊं। संगठन बनाया और संगठन का उद्देश्य एक ही है, आज भी कह रहा हूं। अगर कोई प्रजापति युवा शक्ति संगठन की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है तो उस पर 3 नियम लागू होंगे। पहला नियम, समाज की पीड़ा में काम आना होगा। कोई पीड़ित परिवार है उसको आर्थिक सहयोग, अगर आर्थिक सहयोग नहीं है तो शारीरिक सहयोग देना होगा। दूसरा, समाज की जब भी मीटिंग होगी, नेता कोई भी हो, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस हो, उनसे दूरी बनाकर रखनी होगी। समाज की मीटिंग में व्यक्तिगत आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो, जैसे भगवान जी है सेठवा के, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मगर वो फौजी परिवार के लिए हमेशा साथ हैं। उन्होंने एक बार जबान दी थी कि नारायण जी मेरी गारंटी, तो आज भी वो मंत्री जी से बात कर, अभी वो सिरोही गए हैं, अभी मेरी बात हुई उनसे।
वो बीजेपी से जुड़े, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो अपने पद पर रहकर अगर समाज के लिए काम कर रहे हैं, जैसे जोराराम जी है, मंत्री जी है, गुरुदेव है सिरोही के, वो हमारे समाज के गुरु हैं। गुरुदेव जी ने कॉल किया था मंत्री जी को, भाई नारायण जी वहाँ पैदल चल रहे हैं, आप उनकी मदद करो। मेरी नहीं, समाज की। गुरुदेव जी ने जब मंत्री जी को फ़ोन किया तो मंत्री जी ने उस काम में हमारा सहयोग किया, तो उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं। ये नहीं है कि नारायण प्रजापति के लिए कोई काम किया, मेरा कोई काम नहीं है। कई लोगों ने कहा हमने नारायण प्रजापति का खूब साथ दिया, तब तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, अपने परिवार का साथ दे ले उसमें भी ठीक है। नारायण प्रजापति को साथ की जरूरत नहीं है और कतई नहीं है, तिल भर भी नहीं है। साथ है अगर आप और हम मिलकर समाज के किसी पीड़ित को न्याय दिला सके, वो साथ है। अगर हम किसी की पीड़ा में दुख में काम आ सके, वो साथ है। और वो भी हम घर आकर ये कह देंगे हमने उसका साथ दिया है, वो मिथ्या हो जाता है। भला उसे ही कहते हैं जो करके आए और दोबारा करने की हिम्मत रखे। ये संगठन जब बनाया गया था, प्रजापति युवा शक्ति संगठन, 3 बातें कही गई थी। एक कौम तो हमारी और 35 कौम दूसरी। किसी भी जाति विशेष पर कभी कोई टिप्पणी नहीं होगी। जाट समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे अन्य कोई समाज हो, किसी भी जाति वक्त पर एक टिप्पणी नहीं करेगा। हाँ, अपराधी कोई भी जात का हो, चाहे वो तुरमखाई क्यों ना हो, चाहे वो किसी जाति का भी क्यों नहीं, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ लड़ेंगे बिना डरे हुए। और तीसरा और अहम मुद्दा हमारा था कि कोई गरीब है जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, जिसके लिए कमा कर खाने वाला कोई नहीं है, उनकी हम मदद करेंगे। ये 3 उद्देश्य से हमारा संगठन था। राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा मतलब, मैंने जो संगठन बनाया, मुख्य आदमी मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, समाज के लोग हैं वो ज़रूर करें, राजनीति भी ज़रूरी है, नेता बनना भी ज़रूरी है, मगर जब समाज की मीटिंग हो, समाज की जाजम हो, उसमें नेतागिरी ना करें। बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, निर्दलीय जिंदाबाद, ढीकड़ा पूछना बिल्कुल पोस्ट नहीं आनी चाहिए। हाँ, जब राजनीति की बात हो, तिलोक राम जी, जिया बेरी ने +स्टार भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, नारायण प्रजापति का जो संगठन है ना, जी हाँ, मेरा संगठन, छाती ठोक के कह रहा हूँ, इस संगठन में सापा नहीं मिलेगा, माला नहीं मिलेगी, मंच पर आपका नाम लेकर आपको सम्मान तक नहीं मिलेगा। क्लियर। और कभी भी रात को 12 बजे वीडियो बनाकर आपके पद को हटा भी दिया जाता है। मेरा संगठन इसी प्रकार का है। मैं जोड़ता हूं, अच्छे लगते हैं तब उनको जोड़ लेता हूं, और जब भी मुझे लगता है कि संगठन में कुछ कमियां हैं, तो इसी तरीके से रात को 8 बजे एक वीडियो बना करके इस जिले की ये कार्यकारिणी आज से निरस्त की जाती है। नहीं करता सर, यूं नहीं करता सर, आओ नहीं करता सर, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। आपके घर में दुख हो, आपके घर में पीड़ा हो, आपके घर में ऐसा लगे कि नारायण प्रजापति हमारे यहाँ आए और हमारा काम करे और वो कर सकता है, तो याद करो, ज़रूर आऊँगा, 100% मदद करूँगा। मुझसे जितना हो सके आपके साथ डटकर खड़ा रहूँगा। और अगर आप खुद नहीं लड़ना चाहते तो मैं अपने घर में रेस्ट में हूँ। मैं गाड़ी लेकर तेल आता हूँ ना, अभी जैसे मैं गया था वहाँ दनव, 2 बार 3 बार 4 बार वहाँ गाड़ी मैंने चलाई भी है। उस तेल का पैसा किसी से नहीं लिया, मैंने अपनी जेब से खर्च किया। कितने पैसे लगे होंगे अंदाजा है? 500 किलोमीटर है यहाँ से, और 2-3 बार गया हूँ और वहाँ घुमा हूँ 10 दिन, धरना दिया, प्रदर्शन किया है। कितने पैसे खर्च होते हैं? जेब से तेल भरवाता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि नारायण जी आज इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे फ़ोन आया था वेड़िया से और उन्होंने कहा था नारायण जी आपके संगठन के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। मैंने कहा यार कोई नहीं जुड़ रहा अपने संगठन का कार्यकर्ता, तो सब की विचारधारा खुली है, उनकी इच्छा है। बोले नहीं, मैंने उनको देखा था, वो जुड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा नाम बताया यार भाई, तो उन्होंने सांवल जी का नाम बताया था। सांवल जी अच्छे समाज सेवी है, नो डाउट, मैं उन पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, उनको मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। हाँ, सांवल जी से जब भी मैं वेड़िया जाता हूँ, सबसे पहले सांवल राम प्रजापति की दुकान पर रुकता हूँ।
उनसे वार्तालाप करता हूँ। आज भी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने व्हाट्सएप पर अभी उनसे बात भी की है, व्हाट्सएप मैसेज पे। फ़ोन शायद उनका लगा नहीं तो मैं उनको कॉल भी करता। तो कई तरह की बातें हमने उनसे की थी और उनसे वार्तालाप में हमें ये भी बात तय पड़ी। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। मैंने कहा साहब मेरे साथ सारे लोग हैं। मैंने उनको हंस करके वो चुटकला डाला था एक व्हाट्सएप पे। मेरी एक आदत है, सुबह से शाम तक जो दिनचर्या होती है मैं बोल देता हूँ और वो मैं ज़रूरी भी समझता हूँ आपको बोलने की। कई बातें ऐसी होती है दोस्तों तो सच्चाई सबको सामने आनी जरूरी थी। इसलिए बाड़मेर जिले में अभी इस वक्त कोई कार्यकर्ता नहीं है सिवाय एक पन्ना राम के। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, संगठन की कार्यकारिणियाँ बनेगी बाड़मेर जिले में और मैं खुद बाड़मेर जिले में आऊँगा और कम से कम 1000, 1200, 1500 लोगों को इकट्ठा करेंगे। बाड़मेर मुख्यालय पर एक मीटिंग रखेंगे। मीटिंग रख करके कार्यकारिणी के कम से कम 500 मेंबर तैयार करेंगे। 1000, 1200 लोगों की भीड़ होगी और बड़े तरीके से हम लोग कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। और एक विचार, जितने संगठन बनेंगे उतना समाज के लिए अच्छा है। आज मान लीजिए कहीं धरना प्रदर्शन मैं कर रहा हूं और कहीं मैं उपस्थित नहीं हुआ तो कोई दूसरा संगठन वहां खड़ा है तो कोई पीड़ा में, दुख में पुलिस वालों से लड़ने के लिए मजबूती से खड़ा तो होगा आपके लिए। कोई आपके लिए लड़ेगा। जरूरी थोड़ी कि नारायण प्रजापति सब जगह जाए। कोई भी अन्य संगठन अगर आपके यहाँ आता है और आपको लगता है कि नारायण से अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके साथ जरूर जुड़ें। ये मेरी भी अपील है आप लोगों से। आप लोगों को तिल भर भी अगर लगता हो कि नारायण प्रजापति नागौर के प्रजापति युवा शक्ति संगठन से कोई अच्छा संगठन और अच्छा व्यक्ति है तो उसके साथ जरूर जुड़ें। मेरे साथ जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जी खुला चोट कह रहा हूँ आपसे, मेरा साथ देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ समाज की पीड़ा हो, जहाँ समाज में दुख हो, तकलीफ हो, वहाँ खड़े हो जाएं। आपने मेरा साथ दे दिया। और कार्यकर्ताओं से एक अपील, आप में से कोई भी कार्यकर्ता अगर ये कहता है कि मैंने नारायण जी का साथ दिया है तो मैं उससे ज़रूर कहूँगा इतनी हैसियत किसी की नहीं है जो मेरा साथ दे सके। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, समाज का साथ दिया, समाज के साथ है और समाज का साथ भी क्यों दिया आपने उसका कारण बता देता हूँ। कुल जो होता है ना, कुल का मतलब समझते हो? जिस कुल में हम पैदा हुए ना उसका कर्ज 7 जन्म तक नहीं उतार सकते। और उस कुल के काम आना किसी के काम आना नहीं होता, वो आपका फर्ज है कि आपने जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल के कुछ काम आए हो। उसके लिए आपको सल्यूट मैं जरूर कर सकता हूं कि आप समाज की पीड़ा में काम। मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता जो मेरे साथ पहले जुड़ा हुआ था वो सभी लोग अच्छे लोग हैं। चाहे वो दूसरे संगठन में चले जाए इसका मतलब वो खराब है नहीं। उनके मन में विचार है। हो सकता है हमारी कुछ बातें उनको अच्छी नहीं लगती होगी, कुछ क्या मेरा ये मुंह से जो निकलते हैं जैसे ये शब्द मुझे ज़रूरत नहीं है, ये उनको अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग मजबूती से खड़ा रहना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों को मेरी बातें ठीक नहीं लगी, इसलिए वो अलग संगठन से जुड़ गए हैं। और मैं बाड़मेर वासियों से कहना चाहता हूँ विशेष चिंता ना करें। हाँ, मैं आप लोगों से इतना कहता हूँ कि अगर आप नारायण प्रजापति के साथ संगठन से जुड़े हुए हैं तो पहले मेरे पद का इस्तीफा, या आप सदस्य भी बने हुए हैं तो पहले मेरे संगठन से इस्तीफा दें। और उसके बाद मैं नहीं चाहता कि मैंने आपका नाम लेकर आपको पद से, सभी कार्यकर्ताओं से कहना हूँ, पद से फेसबुक पर पोस्ट डाल करके आपको पद से हटाऊं, क्योंकि मैं ये कतई नहीं चाहता। आप खुद स्वयं इस्तीफा लिखकर भेज दें, मैं लेने को तैयार हूँ। और कारण जरूर बताएं सभी लोगों से कि भाई मेरी क्या गलती है। हाँ, गलती इतनी है, ऐसा ही बोलता हूँ, ऐसा ही बोलूँगा। जी हाँ, ऐसा ही बोलता हूँ। पूनम जी जुड़े हैं आज, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम फाउंडर्स ट्रस्ट है और बहुत अच्छा काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से पुण्य अपील है कि प्रजापति युवा शक्ति संगठन पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में काम आता है। दूसरा हमारा कोई काम नहीं है। अगर आपके घर में, आपके आसपास कोई तकलीफ हो, आपको लगे कि नारायण प्रजापति काम आ सकता है, हमारे लिए मर सकता है, हमारे लिए पुलिस वालों से लड़ सकता है, हमारे लिए जूते खा सकता है, तो याद करें। आपके यहाँ कोई प्रोग्राम हो, सापा पहनना हो, किसी और को बुला लो। माला पहनानी हो, किसी और को। आपके घर में शादी हो, किसी और को बुला लो। आपके मंदिर में कोई श्री माता का फंक्शन हो, या आप समाज की कोई बड़ी मीटिंग कर रहे हो जिसमें लग रहा है कि नेताओं को बुलाना, सापा पहनाना है, किसी और को बुला लो। अभी हाल ही की बात कर रहे हैं, जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है ना, अगर कोई नेता मिल जाता है, मेरी आदत बड़ी बुरी है। मैं क्या, जब भी वो मुझे मंच देते हैं तो मैं माइक पे बोल देता हूँ
नेताजी आए, उनको धन्यवाद। नेताजी आप समाज को क्या दे रहे हैं, उनका माइक मुंह में डालने की कोशिश करता हूँ नेताओं के। ये बातें हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनको अच्छी नहीं लगती। बोले हमने नेताजी को बुलाया, नारायण जी ने बेइज्जती कर दी। अरे तो भाई बुलाया समाज को बेचने के लिए कि समाज की कुछ मांगे रखेगा? नेताओं की दरियां बिछाना बंद करो, नेताओं की चमचागिरी करना बंद करो, नेताओं से मांगना शुरू करो। वो आपका हक है। जब भी मंच पर बुलाते हो नेता से पूछो कि आपने हमारे लिए क्या किया। और एक विशेष बात, मैं आज अपने घर पर हूँ। मैं निकला था नागौर से, फड़ौदी गया था। फड़ौदी में शानदार स्वागत हुआ। फड़ौदी के कार्यकर्ता अर्जुन जी और विनोद जी और अन्य संपूर्ण कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े और उन्होंने मेरा अच्छा स्वागत किया और कहा कि भाई संगठन के साथ हमेशा हम जुड़कर काम करेंगे। वहाँ से हम लोग रात को 12 बजे निकले। प्रभु जी लिख रहे हैं नागौर की भी नई कार्यकारिणी बनाई जाए। बिल्कुल सर, मीटिंग करेंगे फिर बनाएंगे, ऐसे नहीं। नागौर की भी कार्यकारिणी बनेगी, सब जगह बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं। कार्यकारिणी सब जगह हैं, बनाएंगे और सब जगह लिखेंगे। तो वहाँ से फिर मैं निकला। 3 बजे मैं जियाबेरी पहुँचा। जियाबेरी 3 बजे पहुँचा। अर्जुन जी प्रजापति जिनके यहाँ नानी बाई के मायरे का प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था। 3 बजे मुझे अर्जुन जी वहाँ मिल गए। 5 बजे तक अर्जुन जी मेरे साथ रहे और अच्छी बातें हुई हमारी। उन्होंने कहा नारायण जी आ गए। मैंने कहा साहब मैं तो आपको मुंह दिखाने आया हूँ और 100 कोई है नहीं। वहाँ 6-7 बजे हम लोग उठे, बम्बो एक होटल पे चाय पी कर आए। वहाँ से वापस आए, वहाँ से फौजी साहब के घर गए, वहाँ खाना खाया और वहाँ से फिर हम पुणे नानी बाई के मायरा में आ गए। और नानी बाई के माहर राजनीति लोग नहीं चाहेंगे आप आगे आओ, उन्हें अपने सापे पगड़ी की चिंता रहती है। बिल्कुल सही बात है साहब, ये सापा पगड़ी वाले लोग हैं। अधिकतर जो भाग कर इधर उधर जाते हैं ना, तो उनको लोग समझ जाते हैं कि भाई भाग कर इधर गए तो कुछ ना कुछ तो कमियां होगी। या तो संगठन में कोई कमी है या तो मुझ में कोई कमी होगी। मुझ में नहीं होगी तो उसमें कोई कमी होगी, दो में से एक तो लोग मान ही लेते। तो मैं आप लोगों को बता रहा था वहाँ से फिर निकल करके हम लोग अच्छा मान सम्मान दिया अर्जुन जी ने। अर्जुन जी से हमारी अच्छी वार्तालाप हुई। अर्जुन जी से बात करके हम लोग वहाँ से बालेश्वर आए। बालेश्वर में राहुल जी के साथ अच्छी बातचीत हुई। राहुल जी ने भी कहा नारायण जी हम तो आपके साथ थे और हैं और रहेंगे। फिर एक मंदिर के बारे में चर्चा हुई, जगह के बारे में चर्चा हुई। वहाँ से फिर मैं कड़ऊ आया। ये कड़ऊ की बातें क्यों कर रहा हूँ? कड़ऊ वो जगह है जिस धरती को नमन करने का जी चाहता है। वहाँ एक माँ ने शेर के बेटे को जन्म दिया जिसका नाम है छगन प्रजापति। जी हाँ, छगन प्रजापति कड़ऊ का युवा है, 30 साल का और गरीब परिवार से। गरीब परिवार का मतलब मैं आपको बता दूं, नॉर्मल परिवार, मजदूरी करता है। और उसने एक ऐसा काम किया है कि सबसे पहले तो अपने गांव के जो भी घर हैं उनसे वार्तालाप की, उनको साथ लेकर के। सारा नॉर्मल परिवार वहाँ रहता है। 1-2 घर कोई मजबूत होगा तो मुझे पता नहीं, बाकी अधिकतर नॉर्मल परिवार है। उन सबको साथ लेकर के एक जगह ली। जगह लेकर वहाँ एक छोटा सा माँ श्री श्री आदि का मंदिर बनाया। तो उन्होंने मुझे वो दिखाने के लिए बुलाया था। मैं उस मंदिर में गया और देवतुल्य जनता, देवतुल्य जनता का मतलब आप समझते हैं कि भगवान जैसी जनता वहाँ मुझे मिली। पूरे कड़ऊ के प्रजापति समाज के लोग वहाँ उपस्थित थे। आप धन्य हो, समाज धन्य है और आप सुख दुख के समाज के साथ ही हो। संघर्ष जारी रखो। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। तो वहाँ देवतुल्य जनता ने मेरी बातें मानी। 6 और 7 को माँ श्री आदि की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। उन्होंने मुझे उस प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए कहा और साथ में ये भी कहा कि भाई इस प्रोग्राम की अध्यक्षता आप करो। और मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और मैंने उनको कुछ रणनीति बताई। उन्होंने भी मेरी बातों को माना और बड़े सुख से हम वहाँ रवाना हुए। तो सोचिए रात को 3 बजे कहाँ पहुँचा, कितने बजे वहाँ से निकला, नींद कब ली होगी, खाना कब खाया होगा। 3 बजे तो खाना मिलता नहीं है। कब वहाँ से रवाना होगा, क्या किया होगा, ये मेहनत किस लिए कर रहे हैं। अब इस पूरे रास्ते में मैंने किसी से गाड़ी के तेल के पैसे नहीं लिए, अपनी जेब से खर्च किए। और अगर सोचिए मुझे फड़ौदी में नहीं बुलाते तो 3000 बचते, मुझे जियाबेरी नहीं बुलाते 5000 बचते, मुझे कड़ऊ नहीं बुलाते 2000 बचते। तो साहब अगर आप नहीं बुला रहे हो तो मेरी बचत हो रही है। इस धर्म में बिल्कुल ना रहना कि नारायण जी को हम बुलाएंगे नहीं या नारायण जी से हम बात नहीं करेंगे, नारायण जी के संगठन से हम जुड़ेंगे नहीं। अरे भाई जुड़ोगे तो कभी बुलाओगे।
बुलाओगे तो तेल जलेगा, तेल जलेगा तो फिर वो भी होगा। अगर प्रेम से बुलाते हो और जिंदगी भर प्रेम रखते हो तो तेल गया तेल लेने, फिर आपके लिए जान हाजिर है। और नहीं तो आपके गांव तक जितनी बार आए हूँ उसका तेल का कलेक्शन लगा लेना। आपने जितना पीड़ित परिवारों को नहीं दिया उससे ज़्यादा आपके लिए तेल जला चुका हूँ। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की। कुछ कड़वी बातें कही है मैंने आपको। क्या कही आज? कड़वी बातें। और कड़वा घूंट केवल महादेव ही पी सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। दामू जी ने कुछ लिखा, हर गांव हर ढाणी से कहीं पर भी एक कार्यकर्ता आपके संगठन में जोड़ता है तो यकीन मानिए शुरुआत हो चुकी है और एक से ही कारवा बढ़ता है। जय हो सवाल। दामू जैसे शेर को धन्यवाद। दामू कहाँ से आता है आपको पता है? पोखरण की धरती से। पोखरण परमाणु नगरी। मैं अब कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। कुछ बात कहना चाहता तो जरूर कहें, जुड़े। रामस्वरूप जी किमारा लिख रहे हैं, जय श्री राधे माता की। मोहन जी नेवरा, जय श्री राधे माता की। रामस्वरूप जी किमारा वापस। रमेश जी राम राम। देवेंद्र भाई राम राम। देवेंद्र भाई जय हिंद। देवेंद्र गुड जॉब। जबरा राम जी राम राम जी। जर्नलिस्ट विनोद प्रजापति। प्रजापति युवा सक्षम चंदा माला सापा वावा तालियां नहीं मिलने के कारण अन्य संगठनों से जुड़ रहे हैं। प्रजापति युवा संगठन सिर्फ जूते खाने को मिलते हैं। धन्यवाद जी। सांगा राम जी जय श्री राधे माता की। जेपी जय हो नारायण जी की। सूर्या राम जी राम राम। सूर्या राम जी राम राम नारायण जी। मोहन जी नेवरा जय श्री राधे माता की। नौरा सर जी आपके पास जब भी पीड़ित का परिवार का कॉल आता तब आप 108 एम्बुलेंस से पहले पहुंच जाते। धन्यवाद साहब। मेरे जय श्री राधे माता की। जय प्रजापति नागौरी। शेर नारायण प्रजापति सब साथ है, आप संघर्ष करो, कारवा जुड़ता जाएगा। नरेश जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। राम किशोर जी जय श्री राधे। पन्ना राम जी जय श्री राधे माता जी। श्रवण जी राम राम। मनीष जी जय जय, 2 बार लिखा मनीष जी ने। मोती भाई राम राम। डॉक्टर राजू देवरथ से राम राम जी। मनीष जी राम राम जी। नौरताराम जी लिख रहे हैं, हमें किसी प्रकार का पद नहीं चाहिए, आपके साथ तन बंधन से हम आपके साथ रहते हैं, हम आपकी विचारधारा अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद नौरताराम जी आपको। दिलीप कुमार जी राम राम। ललित जी नारायण जी भाई साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एक मेंढक बहुत है जो अपने आप जैसा समाज रत्न की परख नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी राम राम। तिलोक जी ने 10 स्टार भेजे हैं, पुण्य 10 स्टार भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बुद्धव जी राधे राधे साहब। पन्ना राम जी जय श्री राधे माता की। श्रवण जी राम राम बामणों से। आर राजू जी प्लीज एड। रमेश जी जय श्री राधे माता की। गुल्ला राम जी सणो राम राम जी जय श्री राधे माता की। बलदेव बलवंत जी। ओम प्रकाश जी राम राम जी भाई साहब जी। श्रवण जी राम जी बामणों से। दामू पोखरण से। प्रभु जी जय श्री राधे माता की। झूमर जी। पन्ना राम जी। जय किशन जी। अशोक जी। नवीन भाई। बजरंग भाई। पूनम फाउंडेशन। नौरताराम जी धोलिया। धर्माराम जी। पन्ना राम जी। मनीष जी। प्रभु जी। राणा राम जी। प्रभु जी। पूनम फाउंडेशन। गणेश राम जी। रमेश जी। नेमाराम जी। गणेश जी। रामदयाल जी। मनीष जी। सरस्वती देवी। मनीष जी। राम किशोर जी। नौरताराम जी। तुलसाराम जी। उत्तमाराम जी। लालचंद जी शर्मा। पन्ना राम जी। सत्यवचन कड़वा होता है। दामू जी। धर्मेंद्र जी। अयोध्या प्रजापति। धन्नाराम जी। राजू जी। दांगड़ी आओ कभी। बिल्कुल आऊँ साहब, क्यों नहीं आऊँ। अशोक जी। मनीष जी। सत्यवीर जी। श्रवण जी। सुरेश जी। सत्यवीर जी। मांगीलाल जी। पन्नाराम जी। सत्यवीर जी। राम किशन जी। नारायण जी के पास सच्ची बात है लेकिन एक कड़वी है। मोहन कुमार जी। सत्यनारायण कुमार। बुद्धदेव जी। विजय कुमार प्रजापति जिला चंदौली यूपी उत्तर प्रदेश। मोहन कुमार जी कवास। विजय प्रजापति जिला चंदौली। सत्यवीर जी राम राम जी। आप सब लोग जुड़े थे। मैं फिर कहता हूँ, प्रजापति युवा शक्ति संगठन के सदस्य छोड़कर अगर किसी भी संगठन से जुड़ते हैं, वो भी संगठन समाज का है, जरूर जुड़े और सबका साथ हो, आपस में लड़े नहीं। ये नहीं हो कि एक संगठन दूसरे संगठन से लड़े। सभी संगठन हमारे हैं और सभी को दम। हाँ, एक विशेष बात, बहुला गोपाल सरस्वती जी हमारे साथ भी है। उन्होंने एक आरती लिखी है, उस आरती के 21 पेपर आगे जरूर बांटे। वो माँ श्री राधे की आरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे की। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें। और हाँ, एक विशेष, जलन हो रही हो ब्लॉक का है,
धन्यवाद साहब।